हेलो एवरीवन। ये वीडियो में बेसिकली अपन बात करने वाले हैं मेधावी स्कॉलरशिप योजना के रिलेटेड डाउट जो कॉमनली बच्चे पूछ रहे हैं और जो कॉमनली आपके माइंड में आएंगे। एक ही वीडियो में हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके पहले मैं एक मेधावी स्कॉलरशिप का डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना ये वीडियो के बाद। तो सबसे कॉमन डाउट आ रहा है कि भैया इनकम क्राइटेरिया क्या है, 8 लाख है या 6 लाख है। तो ऑफिशियली तरीके से भैया बता रहे हैं कि 8 लाख हो चुका है। 8 लाख से अगर आपकी कम इनकम है, आपके पेरेंट्स की कम इनकम है, तो आप मेधावी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड कॉमन डाउट पूछते हैं कि सर मैं ड्रॉपर हूँ, फ्रेशर हूँ, तो क्या मुझे मेधावी स्कॉलरशिप लग जाएगी? तो जी बच्चों, ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए भी ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है और फ्रेशर के लिए भी। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि कितने साल का आपने ड्रॉप दिया है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन माइंड में बिठा लो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे कॉमन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर मेधावी स्कॉलरशिप का कट ऑफ क्या जाता है? तो देखो बच्चों, एक माइंड में चीजें क्लियर कर लो कि मेधावी स्कॉलरशिप का स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं जाता है। अगर आपको नीट के थ्रू, एमपी काउंसलिंग के थ्रू, एमपी में किसी भी कॉलेज, अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल है और एमपी काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो रही है, तो कोई सी भी प्राइवेट हो पूरी एमपी में, कोई सी भी गवर्नमेंट हो एमबीबीएस की, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। तो आपको ये वरी नहीं होना। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, वहां पे डॉक्यूमेंट में वो लिखवा लेते हैं कि अगर फीस नहीं आएगी तो हमको पे करना पड़ेगा। तो मैं हर कॉलेज का एक रिवील वीडियो लाने वाला हूँ कि वहां स्कॉलरशिप का क्या फंडा है, वहां स्कॉलरशिप में दिक्कत तो नहीं आती, या वो कॉलेज वाले ज्यादा पैसे तो नहीं लेते। वो सब चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर 12th में फर्स्ट टाइम में हमारे कम मार्क्स आए थे, तो हम रिपीट करके अगर 70% से अबव ले आते हैं तो क्या हमें स्कॉलरशिप लग जाएगी? तो जी बच्चों, लग जाएगी 101%। तो यहाँ पे 10th के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। 10th में तुम्हारे 40 बने, 50 बने, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते हैं कि भैया मेधावी स्कॉलरशिप में अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या हमारी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है? तो जी बच्चों, ऐसा ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आपका अगर जो टाइम पीरियड है उसमें आप नहीं कंप्लीट कर पाते, मतलब आप फेल हो जाते हो, तो मेधावी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। अब यहाँ पे पैनिक होने की नहीं जरूरत है। मेरे एक्सपीरियंस से आज तक मेधावी स्टूडेंट कभी फेल नहीं हुआ। बाय लक हो भी जाता है तो कॉलेज की अपनी जुगाड़ रहती है, कॉलेज अपनी ओर से अपनी एफर्ट डाल के पेमेंट ले आती है। यहाँ पे एनुअल इनकम की एक बार बात कर लेते हैं। काफी लोगों को डाउट रहता है कि सर एनुअल इनकम में बस पेरेंट्स की आती, पापा की आती, मम्मी की आती। तो देखो बच्चों, ये है कि अगर आपकी मम्मी 90% लोगों की हाउसवाइफ रहती है तो वो तो अलग ही हो गया, उनकी इनकम आएगी नहीं, आपके पापा की आएगी। दूसरी सबसे इनकम सर्टिफिकेट कोई बड़ी बात नहीं जब तक तुम्हारे पापा की गवर्नमेंट जॉब नहीं है या टैक्स नहीं भरते। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी उनका क्राइटेरिया रहता है, उनको ऑलरेडी पैन कार्ड के थ्रू लिंक रहती है और चीजें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है। तो आपको फालतू का लफड़ा नहीं करना इनकम सर्टिफिकेट में। और अगर आपके पापा टैक्स भी भरते हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रहती है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है इनकम के। लेकिन अगर तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर में पापा किसान है तो आप तो इनकम कितने का भी बनवा सकते हो, उसमें तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं। तो आराम से जो भी इनकम बनवाना हो बन लो, बस 8 लाख से कम रखना। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगता है, मतलब फैमिली मतलब क्या है, जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनका पूरे उनका नाम रहता है, पूरे इनरोल रहते हैं। ये नहीं होता किसी पे आपके पापा का ही नाम रहेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो, नहीं है तो नहीं भी शो करोगे तो इसी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कुछ चेक करने नहीं आएगी कि आपकी मम्मी जॉब कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट है तो वहां पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। मेधावी स्कॉलरशिप का फायदा ये है बच्चों कि मेधावी स्कॉलरशिप का पेमेंट एक बार में आता है। मतलब पूरी बैच में अगर 60 बच्चे मेधावी स्कॉलरशिप के, तो 60 बच्चों का पेमेंट एक साथ या 2 बार में आएगा और पूरा पेमेंट एक बार में आएगा। लाइक अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो और आपकी फीस 17 लाख है, गवर्नमेंट कॉलेज में हो 1 लाख है, तो पूरी की पूरी आएगी। लेकिन पोस्ट मैट्रिक में ऐसा होता है, पहले 2 लाख आते हैं, फिर 1 महीने बाद 2 लाख आते हैं और एक एक बच्चे के भी आते हैं। लेकिन मेधावी में एक साथ पेमेंट आता है तो दिक्कत नहीं आती। ये पेमेंट आपके अकाउंट में आता है, कॉलेज के अकाउंट में नहीं जाता है। लाइक मेरी कॉलेज की फीस 15 लाख है तो 15 लाख मेरे अकाउंट में आते हैं, इसके बाद मेरे को गवर्नमेंट का अकाउंट में डालना पड़ता है। डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज के अकाउंट में नहीं डालती। और अगर आप 5 दिन के अंदर पेमेंट नहीं भरते हो, कुछ भी रेशो हो, कुछ भी कारण हो, तो मतलब कॉलेज वाले रहते हैं वो आप पे पेनल्टी लगा देते हैं। के अलावा भी काफी बातें हैं जो मैं बात अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। उसके पहले मैं एक बात आपको शेयर करने वाला हूँ। तो बच्चों,
ऐसा होता है, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया कि काफ़ी बच्चों को मेधावी स्कॉलरशिप लगती है, लेकिन उनके मार्क्स भी रहते हैं, लेकिन मेधावी स्कॉलरशिप का फ़ायदा कोई और ही उठाता रहता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहता ये स्कॉलरशिप के बारे में। तो आपको वरी नहीं होना चाहिए, भैया आपके बैठे हैं। कुछ लोग काउंसलिंग में गड़बड़ कर देते हैं और हर कोई 50,000 अफोर्ड नहीं कर सकता कि काउंसलर लगवा दे, और कुछ लोग तो 50,000 लगाने के बाद भी वो काउंसलर उनकी हेल्प नहीं करते, जो लेवल पे उन्होंने पैसे लिए। आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो भैया लॉन्च करने वाले नीट 2025 काउंसलिंग, जिस पे आपको मिलेगा 100+ स्टूडेंट का एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, 10 फैकल्टी हमारे से टाई अप रहेगी, एकेडमिक सेल के सर टाई अप रहेंगे, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के सर टाई अप रहेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो हमारे थ्रू आपकी हेल्प करेंगे कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, कहां पे तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम्हें मेधावी लेना है कि पोस्ट मैट्रिक, वो हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, कौन सी कॉलेज में कितने खर्चे ज्यादा है। आप ले तो लेते हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में कभी पता चलता है कि यहाँ पे खर्चे ज्यादा है। नई गवर्नमेंट कॉलेजेस बच्चे ले तो लेते हैं, लेकिन रियल में जाके पता चलता है कि वहां पे पेशेंट है ही नहीं। वो सब एक्सेस, वो पर्टिकुलर कॉलेज के तुमको सर उनसे मिलवाना, अगर तुम्हें वो कॉलेज मिलती है तो वहां के सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि कॉलेज के पहले ही तुम वो सर को जानते रहोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑलरेडी तुम बेच के 10 लोगों को पहले ही जानते रहोगे, ताकि जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन तुम साथ में जा पाओ, साथ में वर्क कर पाओ। और आपको फर्स्ट ईयर की बुक्स की चिंता नहीं, आपके जो सीनियर्स रहेंगे जिनसे हम मीटअप करवाएंगे, वही सीनियर्स आपको फर्स्ट ईयर में बुक्स देंगे। स्कॉलरशिप रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो हमारे से ज्यादा स्कॉलरशिप के सर रहेंगे, जो आपको एकदम, जो बंदे ने हजारों लोगों की स्कॉलरशिप दिलाई है वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, एवरीथिंग मिलेगी, वो भी इतने सस्ते प्राइस में, अंदर 3000, जो कि पीडब्ल्यू ने किया था नीट के टाइम पे, उन्होंने हर कोर्स डाउन किया था। ये भैया काउंसलिंग में आपको 3000 से सस्ते देंगे और हर चीज एक्सेस करेंगे। हम बताएंगे कि कौन सी कॉलेज कहां पे आपका नंबर पे भरना है, आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस हम करेंगे, वो भी रीजनेबल अमाउंट में। और ये अमाउंट सिर्फ बच्चों इसलिए रखा है ताकि आपको भी हमको बोलते हुए ये ना लगे कि सर ये दिक्कत आ रही है, आप सोल्व नहीं कर रहे हो। नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में यही होता है कि जब तक मेरे पास टाइम है मैंने हेल्प की, उसके बाद मैं भी साइड हो गया, आप भी साइड हो गए, तो ये नहीं होगा। अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपका भी पूरा हक बनेगा कि आप मुझे बोल पाओ। और अच्छी चीज के लिए पैसे लेना कोई गलत बात नहीं है, अगर अफोर्डेबल प्राइस में ले रहे हो। क्योंकि गाइस, अगर मैं 100 बच्चों को, एमपी के स्टूडेंट को एक जगह कनेक्ट कर रहा हूं, उनको मैनेज करना, उनको लाना हूं, वो भी तो पैसे लेंगे, फैकल्टी भी तो लेंगे, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट भी तो लेगा। तो हर चीज को मेंटेन करके लाना हमारे लिए, अगर 10 बच्चे भी आते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, हम 1000 बच्चों को नहीं लेंगे। लास्ट मोमेंट पर ये सीन होता है, लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि 2-3 हजार मैसेज डेली के आ रहे हैं, मेरे को 500 कॉल डेली के आ रहे हैं, हर किसी को मैं अटेंड नहीं कर सकता। तो अभी आपको सिर्फ इतना करना है। उसके पहले मैंने एक बात नहीं बताई, कुछ कॉलेजेस रहती है कि मेधावी स्कॉलरशिप वगैरह के बाद भी काफी खर्चे ले लेती है और आप अफोर्ड नहीं कर पाते, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी। तो वो भी हम आपको वो पर्टिकुलर सर से मिलवाएंगे, पर्टिकुलर सर से बात होगी कि वहां पे सच में कितने ज्यादा खर्चे है। तो हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। तो बच्चों आपको इतना ही करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये सीन होता है कि हजारों बच्चे एक साथ आ जाते हैं और 2-2, 3-3 हजार बच्चे एक साथ एनरोल करेंगे, तो हम हर बच्चे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो हम उतने ही बच्चों को लेंगे जितने बच्चों की हम प्रॉपर हेल्प आउट कर पाए, जितने बच्चों के हम हेल्प कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्स है। तो आपको अभी कुछ नहीं करना, अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो 159 रुपीज ज्यादा नहीं होते। हमारी जो यूट्यूब है उसकी कम्युनिटी की मेंबरशिप है, 159 नहीं 119 की ही रखी है गाइस। 159 भी हमको लगी कि महंगी है, तो 119 रुपए की है जो सेकेंड लेवल की है, वो आपको ले लेनी है। उसमें आपको बाद में वीडियोस भी मिलेंगे वहीं पे, जो स्पेशली सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए रहेगा। और नीट के टाइम के बाद जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें 5-5 हजार बच्चे एनरोल होते हैं, तो हर बच्चे के डाउट नहीं क्लियर कर पाते। तो मेंबरशिप स्टूडेंट का ज्यादा फोकस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट अभी मेंबरशिप लेंगे, नीट के पहले मेंबरशिप लेंगे, हमारे कोर्स लॉन्च 15 अप्रैल से पहले आप लेते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप हमारे पे पहले बंदे थे जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया। तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर होगा जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे। जिन लोगों ने मेंबरशिप ली थी वहां पे वो वीडियोस भी आएंगे, कैंपस टूर भी आएंगे, स्पेशल हॉस्टल के रूम तक के वीडियोस आएंगे, क्लास के रूम तक के वीडियोस आएंगे। हर वीडियो लॉन्च होने वाला है, पब्लिकली इंटरेक्शन होने वाला है कि ये वहां कॉलेज का क्या है, वहां पे स्कॉलरशिप का क्या है, कितने बच्चे फेल होते हैं ये बात कोई क्लियर नहीं करता। तो कॉमन चीजें तो तुम्हें वीडियो पे मिल जाएगी।
लेकिन जो अंडरग्राउंड रियलिटी वो कोई नहीं बताता, वो तुम्हारे भैया प्रोवाइड करेंगे। तो तुम्हें अगर हमारे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, तुम्हें नीट 2025 की काउंसलिंग हमारे से करवानी है, तो हमें भी वो रिसोर्सेस अवेलेबल करना पड़ेंगे कि हमको भी पता रहे कि हमारे कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं आने के लिए। उसी हिसाब से हम रिसोर्सेस अरेंज करेंगे। पता चला हमने 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बच्चों को लाने के लिए और हमारे पास 4 बच्चे आए 5 बच्चे आए, उसी हिसाब से हमको डिपार्टमेंट उनसे टाई अप करना रहेगा। तो आप 119 की स्कॉलरशिप लेवल 2 की जितने की भी आप ले लीजिए, आपको एडिशनल डिस्काउंट पक्का मिलेगा, आपके पैसे वर्थ इट रहेंगे। और प्लेन जब हम लॉन्च करेंगे वो 3000 के अंदर ही होने वाला है, उसमें भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। बाकी स्कॉलरशिप पे वापस आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बीडीएस के लिए भी होती है। बीडीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ मेधावी लगती है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं लगती है। पर्सनली बात करने के लिए भी गाइस ऐसा होता है कि हर किसी के मैं मैसेज के रिप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर आप मेंबरशिप लोगे तो हमारे पास अलग से टैग मार्क आते हैं, तो आपकी मैं प्रायोरिटी दूंगा। ये नहीं बोल रहा कि यूट्यूब पर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन यू आर ऑन द प्रायोरिटी, क्योंकि आपने हमारे पे ट्रस्ट किया। कब फिल करना है फॉर्म, ये हमेशा डाउट रहता है। तो बच्चों, फॉर्म जब फिल करना है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, तो वो हम बता देंगे कैसे फिल करना है। यही दिक्कत है, 5 साल तक मेधावी का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल होता है। तो अगर आप हमारे से कनेक्टेड हो, एक बार मेंबरशिप ले लोगे तो हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। 5 साल में कभी भी दिक्कत आएगी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आवर टीम, मोर देन 100 पीपल्स ज्वाइन करने वाले हैं। फैकल्टी, स्कॉलरशिप, वो कॉलेज की स्कॉलरशिप वालों से दोस्ती करवाना, हर चीज हम करवाएंगे। तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको हमारे पे ट्रस्ट है तो वो मेंबरशिप ले लेना, ताकि हमें पता चले कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, उसी हिसाब से हम रिसोर्सेस अवेलेबल करें। 99% केसेस भी स्कॉलरशिप आ जाती है, 1% केसेस ही होते हैं जहां स्कॉलरशिप नहीं आती, जहां पे फ्रॉड होता है। तो हम सब चीजें आपकी क्लियर कर देंगे कि आपको कहां स्कॉलरशिप आ जाएगी, कहां नहीं आएगी। और 2025 में ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। कुछ भी नए अपडेट आते हैं आपको वीडियोस पर देखने मिल जाएंगे, लेकिन मेरे स्पेशल वीडियोस सिर्फ मेरे मेंबरशिप वालों के लिए रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसों की बात नहीं हो रही गाइस। अगर मैं थोड़े से भी पैसे ले रहा हूं तो वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, आपको हर चीज प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप कॉलेज में जाओगे तो बोलोगे कि भैया हर चीज मिली। जो तुम्हारे माइंड में आएगा तुम बोलोगे कि भैया इसकी जरूरत है। वो हर कॉलेज के एक्सपेंसेस के कितने ऊपरी खर्चे होते हैं, कितने एडमिशन टाइम पे लगते हैं, कौन किस बात के खर्चे ले रहा है, कोई बुक्स के पैसे ले रहा है, कोई लाइब्रेरी फीस के ले रहा है, कोई एडमिशन फीस के 10 ले रहा है, तो कोई 50,000 ले रहा है, कोई की स्कॉलरशिप अटक रही है तो हम मैनेज करवाएंगे बाद में कि क्या कर सकते हो। हर रिसोर्सेज, हर सीनियर से इंटरेक्शन, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, पूरे कैंपस टूर का स्पेशल टूर, वो और जो मेरे वीडियोस अपलोड होंगे वो रिसेंटली मेंबरशिप के लिए होंगे, उसके बाद पब्लिक के लिए होंगे। कुछ वीडियो सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए रहेंगे। लेकिन आपके पास अगर 119 रुपए भी नहीं है, आपको नहीं इनरोल करना नीट 2025 काउंसलिंग के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नॉर्मल कंटेंट तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा और मैं मेरा बेस्ट तो यूट्यूब पे ही दूंगा, लेकिन कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए रहता है, उसके लिए आप मेंबरशिप ले सकते हो। नीट 2025 की काउंसलिंग के थ्रू हमारे से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई सी भी बात गली लगी हो कि भैया ये कर दो, ये चेंज करो, या भैया ऐसा करो, कोर्स इतना का लॉन्च करो, तो बता सकते हो। आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यू एक मिसाल थी नीट के लिए, योगेश भैया एमबीबीएस वाले एक मिसाल थोड़े टाइम के बाद बनेंगे एज काउंसलिंग के लिए, कि काउंसलिंग की फीस जो 50,000 लेते हैं उनको हमें 4,000 पे 3,000 पे ला के रखना है, कि उनके पास जाओ ही मत, तो उनको अपने आप ही 3-4 हजार लाना पड़ेगा। एनआरआई एडमिशन हो, फॉरेन एडमिशन हो, हर इंफॉर्मेशन हर बच्चे से टाई अप, फॉरेन के स्टूडेंट है उनसे भी हमारा 4 लोगों से टाई अप हो चुका है, उसमें से 2 तो हमारे दोस्त है। एनआरआई लोगों से टाई अप है जो करोड़ों के पैसे भरते हैं। तो और गाइस, हमारी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी है तो हमारे काफी वीडियोस बने हुए हैं लास्ट 2025 नीट काउंसलिंग पे, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो, कंटेंट देख सकते हो, लोगों के कमेंट देख सकते हो, लोगों का ट्रस्ट कमेंट में देख सकते हो। पर्टिकुलरली बोलोगे तो वो बच्चों से भी मिलवा दूंगा जिनकी मैंने हेल्प की थी। और अगर आप लास्ट ईयर आपकी हेल्प की थी और आपको कॉलेज में एडमिशन मिला तो वो लोग भी देख रहे हो, तो वो भी एज ए कम्युनिटी का मेंबरशिप ले सकते हो। क्योंकि गाइस, अगर मैंने आप लोगों की इतनी हेल्प की थी, तो अगर आप 119 रुपए भी दे देते हो तो मुझे एक भरोसा मिलता है कि वो गाइस की मैंने जिनकी हेल्प की थी वो मेरे साथ खड़े थे, उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे घंटे दिए थे, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम दिया था, मेरे एग्जाम पे फोकस करने की जगह आपकी हेल्प की थी, तो आपने मेरी चीज की वैल्यू की, तो आप लोग भी मेंबरशिप ले सकते हो। बाकी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी कनेक्टेड, नीड एनी हेल्प, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस।